हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी सेट एग्ज़ाम जो कि 2013 में हुआ था उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए हैं, वह सूची 2 में साक्ष्य है। तो बालाकोट से जो हमें साक्ष्य मिले हैं सीप उद्योग के, सुरकोटड़ा से कलश समाधान के, लोथल से जहाज की गोदी और चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। आप इन कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, मोहनजोदड़ो करीब 2000 ईसा पूर्व तक उजड़ गया था, किंतु दूसरी ओर कालीबंगा और लोथल 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक विद्यमान रहे थे। ये बिल्कुल सही कथन है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के अस्तित्व में अंतर था। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? सिंधु घाटी, गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, कावेरी घाटी। तो यह इंगित करता है गंगा घाटी को, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया वह था? कृष्णा, सातकर्णी प्रथम, सिमुक, रुद्र, दामन। तो सातकर्णी प्रथम ने जो है वो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र सही सुमेलित है। दंडी 10 कुमार चरित्र ये भी सही है। विशाखा दत्त हितोपदेश ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कालिदास मेघदूत ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, व सूची 2 में देश स्थान कि किस प्रचारक को किस स्थान पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो उत्तर को जो भेजा था वो भेजा था सुवर्ण भूमि, महेंद्र को श्रीलंका, रक्षित को बनवासी और महादेव को महिष मंडल। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के लेखक का नाम है? पद्मगुप्त, भास, जयसिंह, हेमचंद्र। तो भास जो है वो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के लेखक हैं, ऑप्शन 2। अगला है, मालवार्जुनायन योद्वेय मात्र का भीर पंक्ति का उल्लेख किस निम्नांकित उल्लेख में हुआ है? तो इसका उल्लेख हुआ है इलाहाबाद प्रशस्ति में, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, कृषक समुदाय का उद्भव किस काल में हुआ? ताम्रपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। कृषक समुदाय का उद्भव जो है वो नवपाषाण काल में हुआ है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में चंद्रगुप्त के पदाधिकारी दिए गए हैं और सूची 2 में उनके विभाग। तो समाहर्ता जो है वो था राजस्व विभाग का अध्यक्ष, प्रदेष्टा न्यायाधीश फौजदारी न्यायालय का, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश और आठविक वन विभाग का अध्यक्ष। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध स्तूप के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? भीम डूंगरी, सोहनपुरा, गणेश डूंगरी, गणेश्वर। तो भीम डूंगरी से जो है वो बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम के मंदिर। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौटिल्य ने दैवीय विपदाओं को कितने भागों में वर्गीकरण किया है? 5, 7, 8, 9। तो कौटिल्य ने जो है वो 8 भागों में दैवीय विपदाओं को वर्गीकरण किया है। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी के तट कौन सा महाजनपद स्थित है? अस्सक, अवंती, वत्स, मत्स्य। अस्मक जो महाजनपद है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, अपने किस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने गद्य में की है? खजाइनुल फुतूह, नूह सिपेहर, मिफ्ताहुल फुतूह, तुगलकनामा। तो खजाइनुल फुतूह की रचना जो है वो अमीर खुसरो ने गद्य में की है। अगला है, अजमेर के 2.5 दिन का झोंपड़ा की दीवारों पर कौन सा संस्कृत नाटक उत्कीर्ण है? सोपन वासुदत्तम, हरिकेली, ललित विग्रहराज, प्रबोध चंद्रोदय। तो हरिकेली नाटक जो है ये 2.5 दिन का झोंपड़ा की दीवारों पर अलंकृत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसमें जो सही क्रम है वो है पहले कबीर, उसके बाद नानक, फिर चैतन्य और फिर दादू। ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को समस्त इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा नगर कहा है? अलबरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक। तो इब्न बतूता ने जो है वो समस्त इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा नगर दिल्ली को कहा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में जो है वो सूफी सिलसिले दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक। तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। उप सिलसिला जमालिया के हैं शेख जमालुद्दीन। कादरिया सिलसिला के जो हैं वो है नियामत और सुहरावर्दी सिलसिला के बहाउद्दीन जकारिया। तो इस तरह से जो ऑप्शन 1 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नांकित घटनाओं को दिए गए कूटों की सहायता से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो था बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, फिर जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी और फिर सुगोली की संधि। तो इस तरह से जो ऑप्शन 2 है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमीर खुसरो, तुगलकनामा, ये बिल्कुल सही है। सुल्तान फिरोज, फुतुहात फिरोज शाही, ये भी सही है। अफीफ, तारीख फिरोज शाही, ये भी सही है। बरनी, फुतुह उस सलातीन, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, तुर्कान ए चिहलगानी की सदस्य संख्या हमेशा 40 रही। ऑप्शन 2, इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत तुरंत पश्चात रजिया सुल्तान बने। बहराम शाह रजिया का उत्तराधिकारी बना। रजिया की मृत्यु के तुरंत पश्चात मसूद शाह सुल्तान बना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, बहराम शाह रजिया का उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरलैंड ने दक्षिण क्षेत्र की आबादी का निर्धारण करने के लिए सैनिक एवं असैनिक जनता का अनुपात माना था, वह है? तो वो है 1:30। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान मूलतः गुजरात का निवासी था? शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, आराम शाह है। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो है वो मूलतः गुजरात का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ की राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया? चंदेरी, बयाना, खानवा, घाघरा। तो बयाना के युद्ध में जो है वो राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट है, अल-तमगा जागीर किस मुगल शासक ने प्रारंभ की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह। तो जहांगीर ने जो है वो अल-तमगा जागीर प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में मासिक स्केल प्रणाली सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लागू की गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। शाहजहां के शासनकाल में जो है वो ये लागू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार लगाइए शिवाजी के संदर्भ में और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इनका जो सही सीक्वेंस हमें देखना है। सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी अफजल खां की घटना। उसके बाद जो है वो शाइस्ता खां पर रात्रि आक्रमण। तीसरे नंबर पे जो है वो हुआ था सूरत की लूट और फिर शिवाजी का राज्याभिषेक। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, ये विजयनगर जाने वाले विदेशी यात्रियों का अनुक्रम के आधार पर नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर बताइए। तो इसमें जो सबसे पहले जो यात्री विजयनगर गया था वो है कोट्टी, निकोलो कोंटी। उसके बाद जो है वो अब्दुल रज्जाक। तीसरे नंबर पे बारबोसा और फिर डोमिंगो पायस। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 में निम्नांकित कौन सी एक धारा नहीं थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन किसका है, विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे। डार्विन, कोलिंगवुड, मार्क्स, हिगल। तो कोलिंगवुड के जो है वो ये कथन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवलियन ने इतिहास को किसकी शाखा माना है, विज्ञान, साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल। तो ट्रेवलियन ने जो है वो इतिहास को राजनीति विज्ञान की शाखा माना है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूथर द्वारा क्षमा पात्र के विरोध में चर्च के मुख्य द्वार पर टंगे हुए सिद्धांतों को की कितनी संख्या थी। तो उन सिद्धांतों की जो संख्या थी वो थी 95 ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठन का प्रादुर्भाव हुआ, 1947, 1956, 1961, 1965। तो 1961 में जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से जो सबसे पहले विद्रोह हुआ था वो था चुआर और हो विद्रोह। उसके बाद रामोसी विद्रोह, फिर खासी विद्रोह और फिर जो है वो संथाल विद्रोह। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, 1763 में किस संधि के कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ, इलाहाबाद, दिल्ली, पेरिस, लंदन। तो पेरिस की संधि के अंतर्गत के द्वारा जो है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। अगला है, भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम से सर्वप्रथम रखा गया, 1909, 1919, 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये प्रावधान रखा गया था 1919 ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गांधी जी। तो लाला लाजपत राय ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन दिवस को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, एकता दिवस के रूप में, काला दिवस के रूप में, रक्षाबंधन दिवस के रूप में और भाईचारा दिवस के रूप में। तो रक्षाबंधन दिवस के रूप में जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी ने कौंसिल प्रवेश का निर्णय किया क्योंकि वह राजनीतिक अनुभव प्राप्त करना चाहती थी, वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी, वह सरकार से सहयोग करना चाहती थी, वह सरकार से सहूलियत चाहती थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2, वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मुसलमान का लेखक कौन है, हंटर, आगा खां, रिजाउल करीम, अहमद खां। तो हंटर जो है वो इंडियन मुसलमान के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। तो शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि हुई थी उसी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी, अरुणा आसफ अली। तो सरोजनी नायडू जो है
वो प्रथम भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित को उचित क्रमानुसार दिए गए कूटों के आधार पर बताइए। तो इसमें जो सबसे पहले है आयोग है वो है वुड डिस्पैच, उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग, फिर जो है वो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, और चौथे नंबर पे जो है वो हार्टोग समिति। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नांकित में से कौन अपना मत नहीं डाल सकता? लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य। तो विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य जो है वो अपना मत नहीं डाल सकता, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना में भारत विभाजन योजना 1947 ईस्वी के किस मास में घोषित की? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये घोषित की थी जून में, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, 1947 में केवल 3 रियासतें भारत संघ में सम्मिलित नहीं हुई थी। उन तीनों में से निम्नांकित में से कौन सी एक नहीं थी? भावनगर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो भावनगर जो है वो उनमें से एक नहीं थी। अगला है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। स्वामी दयानंद ने जो है वो ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की सीक्रेट पुलिस का क्या नाम था? राइज कल्चर चैम्बर, चेका, स्ट्रम, एब्टिलंग और गेस्टापो। तो हिटलर की जो सीक्रेट पुलिस थी उसका नाम था गेस्टापो, ऑप्शन 4। इसी के साथ जो हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।